नमस्कार बच्चों, कैसे हो? देखिए, पिछली क्लास तक हमने आईयूपीएसी नामकरण चल रहा था हमारा, और आईयूपीएसी नामकरण में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के नामकरण पढ़ लिए थे। उनके उदाहरण भी हमने कर लिए थे, और एक दो उदाहरण मैं और आज करा देता हूं, उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे हम। देखिए, अगला उदाहरण है, अब मैं मिक्स उदाहरण ले रहा हूं तीनों का। एल्केन, एल्कीन, हमने तीनों के नाम पढ़ लिए, तीनों के रूल्स भी पढ़ लिए। एल्कीन का नाम कैसे देते हैं, एल्कीन का नाम कैसे लिखा जाता है, एल्काइन का नाम कैसे लिखा जाता है, और तीनों के रूल्स पढ़ने के बाद अगला उदाहरण करने का हमारा स्टेप होगा। उदाहरण में हम अभी मैं मिक्स उदाहरण लूंगा, मिक्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का मिक्स। आपको तीनों के पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों पता होना चाहिए। पूर्व लग्न तो सबको पता होंगे ही होंगे, सबने याद कर लिए होंगे पूर्व लग्न। एक कार्बन के लिए मैथ, दो के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से पूर्व लग्न सबको याद है। अनुलग्न, अनुलग्न में तीन अनुलग्न याद करने, हमें ज्यादा नहीं करने। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर आप अंग्रेजी में इनको याद करते हैं तो यहां पर आपको अपने आप इनके अनुलग्न मिल जाएंगे। देखो, एल्केन, ANE, एन, एल्कीन, ईन और एल्काइन, तीनों के मिल रहे हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गए इन तीनों के अनुलग्न। पूर्व लग्न आपको याद होंगे ही, मैं मानता हूं जरूर याद होंगे आपको, आपने उनको नहीं छोड़ा होगा बिना याद किए। अब देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण, मैं उदाहरण लिखूंगा और आप उसका फटाफट से नाम लिख देंगे। मैं दो तीन उदाहरण एक साथ लिख दूंगा, आप नाम लिख देंगे और फिर हम उसको चेक करेंगे साथ के साथ। उदाहरण करना बहुत जरूरी है, बिना उदाहरण के आपको नामकरण नहीं आएगा। और इस नामकरण का एक प्रश्न आना निश्चित है, ये तय मान लो आप। देखो, मैं सहजता पूरी नहीं कर रहा हूं जल्दी करने के लिए, और हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फटाफट ज्यादा ज्यादा उदाहरण करना सीखें। एक ये रहा, एक उदाहरण है, पहला उदाहरण। ऐसे लंबी श्रृंखला बना ले, सी सी सी। हम ये मान के चलेंगे कि सभी कार्बनों की संयोजकताएं पूरी है, ये हमने मान लिया, पहले ही तय कर लिया कि सभी कार्बन की संयोजकताएं कंप्लीट है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। उदाहरण नंबर 2, कार्बन की 6 कार्बन की एक श्रृंखला है, डबल बॉन्ड लगा के ऊपर एक कार्बन लगा हुआ है, यहां पर एक कार्बन लगा हुआ है, इधर से तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर 2 कार्बन लगे हुए हैं, बना लें। और उदाहरण नंबर 3, आप इसका नाम लिखना शुरू कर रहे हैं अब, फर्स्ट वाले का। स्टेप्स, 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लें, इसके बाद नंबरिंग, नंबर देना शुरू कर दें, और फिर नामकरण। नामकरण में क्या करना है? पहले प्रतिस्थापी छाटें, फिर उसका पूर्वलग्न छाटें, और फिर उसका अनुलग्न छाटें, इस तरह से। इसका शुरू कर दिया आपने नाम लिखना।
अब देखिए, चेक करते हैं हम। स्टेप फर्स्ट, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या है? ये है 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। और देखिए, जरूरी नहीं है श्रृंखला सीधी भी हो, सीधी ही हो, श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, क्योंकि हम ऐसे हमें जाना है बस एक के बाद दूसरे कार्बन पर इस बंध की माध्यम से। ऐसे जब ऐसे नहीं करेंगे हम, तो यहां से 1 और 2 यहां आ गए, ऐसे नहीं, हम बंध के माध्यम से दूसरे कार्बन पर जाएंगे। अच्छा, अब मैं यहां से देखता हूं, 1, इस बंध के माध्यम से 2 3, अब इधर जा सकता हूं तो इधर 4 रह गया, इधर गया मैं तो 3 से यहां तक हो गया, 4 5 6 7 8 और 9। ये सबसे लंबी श्रृंखला इसमें हमें मिली। ये वाली पहचान में आ गई। सबसे लंबी श्रृंखला ये है। जिगजैग हो सकती है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जरूरी नहीं है सीधा ही हो। अब दूसरा स्टेप आता है हमारा इनके नंबरिंग करना। तो देखो, नंबरिंग इसके कोई भी श्रृंखला होगी उसके 2 सिरे होंगे, या तो बीच में से नंबरिंग नहीं करेंगे। कई बच्चे गलती कर देते हैं कि यहां से शुरू कर देते हैं, चलो 1 2, ऐसे नहीं करेंगे आप या तो इस सिरे से या इस सिरे से नंबरिंग शुरू होगी, किसी ना किसी एक सिरे से नंबरिंग शुरू होगी। इसमें देखो, द्विबंध के हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, एकल बंधी है, इसलिए नंबरिंग द्विबंध को हमें देखना ही नहीं है ही नहीं। इसके बाद क्या देखेंगे? अगर द्विबंध नहीं है तो क्या देखेंगे? अब हम प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। अगला हमारा नियम आता है कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 और 4, ये एक प्रतिस्थापी है सी का मतलब क्या है? इसकी बाकी संयोजकता किससे पूरी है? हाइड्रोजन से। कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 तो ये रही, अब कितनी बची है इसकी? 3, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3, तो ये हो गया CH3। इसी प्रकार से ये भी क्या हो गया? CH3, ये भी CH3, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3। ये सारे प्रतिस्थापी हो गए, मुख्य श्रृंखला के बाहर आ रहे हैं, इसलिए सभी क्या है? प्रतिस्थापी। अब देखो नंबरिंग, इधर से मैंने किया तो CH3 आया 4 नंबर के कार्बन पर। अब मैं इधर से करके देखता हूं तो 1 और 2, CH3 कहां गया? 2 नंबर के कार्बन पर ही आ गया। तो ये वाली नंबरिंग हमारी ठीक रहेगी, सही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं नंबरिंग कर दी है, मुख्य श्रृंखला का चयन कर दिया है। नाम लिखिए। अब नाम लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिख दीजिए, उनकी स्थिति दर्शाते हुए। वो 4 नंबर पे है, 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 6 पे है। सबकी प्रतिस्थापी, सभी प्रतिस्थापियों की स्थिति दिखा दें। सबसे पहले देख लें प्रतिस्थापी क्या है। तो प्रतिस्थापी है मेथिल। एक तो सिर्फ मेथिल ही है, देखो ये भी मेथिल, यहां पर भी मिथाइल, यहां पर भी मिथाइल, यहां पर भी मिथाइल और यहां पर भी मिथाइल। कितने मिथाइल हैं? 1 2 3 4 5 मिथाइल हैं। पोजीशन देखो, पोजीशन हिरार्की क्रम में आएगा, बढ़ते क्रम में आएगा। 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 5 हो गए। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, टोटल 5 के लिए पेंटा। 2 3 4 5 6 पेंटा मिथाइल। टोटल कार्बन 9 का पूर्वलग नॉन। और एल्केन सारे एकल बंध है, एकल बंध के लिए क्या आएगा? एन, नॉन प्लस एन। अब ये तो पूरा सही है ही, इन दोनों को मिला के लिखना है हमें। तो इन दोनों को मिला के क्या लिखेंगे? नॉन एन। इसको दोनों को मिला करके लिखा जाएगा
नॉन एन, बाकी सारा सेम। 2 3 4 5 6 पेंटा मेथिल नॉनेन। इस कार्बन को थोड़ा नीचे बना देता हूं मैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो नाम के बीच में नहीं आएगा। ये इसका नाम हो गया, सही नाम। कुछ बच्चों ने दूसरा भी कर लिया होगा, ये आप दूसरा देखते हैं। अब इसको आप इतना ही छोड़ दें, टाइम दे दूंगा थोड़ा सा लिखने के लिए बाद में। दूसरा समझे पहले, स्टेप्स सेम, सबसे लंबी कार्बन, लेकिन यहां पर एक चीज है बस, यहां द्विबंध आ गया, तो इस द्विबंध को उस कार्बन श्रृंखला के अंदर काउंट करना जरूरी है। तो द्विबंध वाली श्रृंखला का चयन करना है हमें, और सबसे लंबी होनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं 10 से गया, 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन की होगी। और देखिए यहां से चला मैं, 1 2 3 4 5, इधर 5 है। और देखिए एक और श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन। सबसे लंबी कौन सी बनी? ये 6 कार्बन की श्रृंखला बनी। ये बन गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ये यहां से इधर से यूं गए, यूं और नीचे चले गए। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप नंबरिंग। एक नंबरिंग, नंबरिंग का नियम क्या है कि द्विबंध को, या त्रिबंध है तो त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6, द्विबंध को न्यूनतम 1 अंक मिल गया, और बंध के द्वारा ही अगले कार्बन पर जाएंगे। तो यहां से गए 1 कार्बन से इस बंध के द्वारा इस पे, और इस प्रकार से हम यहां तक पहुंच गए। अब इसका नामकरण। नामकरण में पहले प्रतिस्थापियों का नाम, और उसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम, मुख्य यौगिक का नाम जो श्रृंखला में है। देखिए एक प्रतिस्थापी ये रहा। अब इसकी सहजता पूरी कर ले। अगर आपको प्रतिस्थापी पहचान में नहीं आ रहा है, आप इसकी सहजता पूरी करें, तुरंत पहचान में आ जाएगा। देखिए इस कार्बन की कितनी हो रही है? 2, तो 2 और चाहिए तो CH2 लगा दो। इस कार्बन की कितनी हो रही है? 1, तो कितनी और चाहिए? 3, तो 3H लगा दो, CH3 लगा दो। क्या बन गया? CH2 CH3। अब तो आ गया पहचान में। क्या नाम है इसका? इथाइल। इधर देखिए, ये तो ऊपर जैसा ही है, CH3, और यहां पर भी CH3। ये दोनों तो आते हैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले करके आए हम यहां पर। ये दोनों क्या है? मिथाइल। अब देखिए प्रतिस्थापियों का नाम लिखना है और अल्फाबेट के क्रम में लिखना है। अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, और बाद वाले को बाद में। देखिए तो 2 पर क्या लग रहा है? इथाइल। 2 डैश इथाइल। इथाइल एक ही है तो कुछ नहीं लगाएंगे। आगे देखिए मिथाइल, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, 2 मिथाइल है। कहां पर है? एक 3 पर है और एक 4 पर है। तो डैश 3,4 डैश डाई मिथाइल हो गया। अब इसमें टोटल कार्बन है 6। 6 के लिए वर्ड क्या आएगा? पूर्णलग्न हेक्स। 6 के लिए आएगा हेक्स। और अब बच गया इसका अनुलग्न। अनुलग्न द्विबंध है, और द्विबंध भी एक ही है, इसलिए कोई मोनोडाइट्राई नहीं आएगा। एक के लिए क्या है? एक अनुलग्न है, एक द्विबंध है, इसके लिए अनुलग्न क्या आएगा? ईन। इन दोनों को, ये तो सारा सही होता ही है अपना प्रतिस्थापियों का, इन दोनों को मिला के लिखना होता है। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा बताइए? हेक्सीन। बिल्कुल सही। क्या बनेगा? हेक्सीन। में मिटा के लिख देता हूं एक बार में, आप उसके नीचे लिख लें हेक्सीन। अब आप इन दोनों को लिख लें जल्दी से, फर्स्ट और सेकेंड।
हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें क्या है, बंद है इसमें स्टेप से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। ये देखो सबसे लंबी इसमें तो आराम से दिख रही है आपको, यहां से मैं यूं गया और ऊपर चला गया और इधर ऐसे मुड़ गया, ये हुई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। देखो प्रतिस्थापी एक तो Cl क्लोरो और एक यहां पर है CH3, दो ही प्रतिस्थापी इसके अंदर बचे हुए हैं। अब देखिए नंबरिंग, एक पता चल रहा है आराम से क्योंकि इसको कम से कम देना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसका नाम देना अब तो सिंपल लग रहा होगा। देखो 4 पर ही मिथाइल है और 4 पर ही क्लोरो है, दोनों 4 पर लगे हुए हैं, तो पहले C पहले आएगा, तो 4 क्लोरो, प्रतिस्थापी का नाम लिख रहा हूं मैं 4 क्लोरो, 4 मिथाइल डैश 4 डैश मिथाइल, 4 क्लोरो 4 मिथाइल, टोटल नंबर कितने हैं 7। 7 के लिए हेप्ट प्लस द्विबंध, यहां पर देखो द्विबंध की स्थिति और बता देंगे हम, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में देखिए 2 आइन, इन दोनों को मिला के लिखेंगे, आप मिला के लिख लें, अब अलग अलग लिखना छोड़ दें क्योंकि हम आपको समझ में आ गई चीज है। 2 हेप्टाइन, और इस जो दूसरा वाला उदाहरण जो हमने किया है, इसको भी हमें ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए आप इसकी भी पोजीशन यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इसके आगे एक 1 और लगा लें, तो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, नाम वो भी सही है, यहां पर इस 1 लगा लें, इससे बिल्कुल सही हो जाएगा ये। ये क्या हो गया 4 क्लोरो 4 मिथाइल और 2 पर आयन लगा हुआ है तो 2 हेप्टाइन। ये तो था नामकरण। अब देखिए नामकरण के बाद अगला आता है हमारा, अगला जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम 2 स्टेप और लेंगे इस नामकरण के अंदर, 2 टॉपिक और करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा कि संरचना बनाना, कोई यौगिक हमें दे रखा है तो उसकी संरचना हमें बनानी है। और दूसरा टॉपिक होगा कि जो हमें नाम दिया हुआ है उस, ये भी हो सकता है, अब तो हम क्या कर रहे हैं संरचना से नाम बना रहे हैं, अगला क्या हो सकता है नाम से संरचना बनाएंगे। तो ये तो यौगिक की संरचना बनाना, और अगला है नाम से संरचना बनाकर नाम की सत्यता जांच करना। यौगिक का नाम दिया हुआ है उसकी सत्यता जांच करेंगे कि वो नाम सही दिया हुआ है भी है कि नहीं। ये 2 टॉपिक और करेंगे जो अभी करेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद।
फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने नामकरण पढ़ा था। अब हम संरचना बनाना देखेंगे। संरचना बनाना सीखेंगे कि किसी यौगिक की संरचना कैसे बनाई जाती है। सिंपल से लेता हूं मैं, फर्स्ट यौगिक से लेता हूं। हमारे जो नामकरण में जो पहला यौगिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मैथिल। मैथिल प्रतिस्थापित था उसमें और उसमें एक हाइड्रोजन लगाया तो क्या बन गया वो मैथेन। इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं जिससे आपको क्लियर चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर मैथेन, देखिए हमें संरचना बनानी है मैथेन की। तो देखो मैथेन, एन किसका अनुलग्न है? जिसमें सभी एकल बंध हो और मैथ कितने कार्बन के अनुलग्न के लिए काम में आता है? एक कार्बन के लिए। तो पहले तो इस एक कार्बन को आप बना दें, ये बन गया एक कार्बन। सभी एकल बंध है इसलिए यहां पर कार्बन एक ही है। अब इस कार्बन की सहजकता को पूरी कर दें। कार्बन की सहजकता कितनी होती है? 4। तो यहां पर 4 आप हम हाइड्रोजन ही लगाएंगे। 4 क्या लगा दें? हाइड्रोजन। ये संरचना बन गई मैथेन की। इसका अगला यौगिक मैं ले रहा हूं एथेन। देखिए इसकी संरचना बनानी है। स्टेप वही रहेंगे हमारे। सबसे पहले आप क्या देखें कि उसका अनुलग्न क्या है? एन। फिर आप देखें पूर्व लग्न क्या है? एथ। एथ कितने कार्बन के लिए यूज हो रहा है? 2 कार्बन के लिए। तो आप 2 कार्बन बना लें। बंध बाद में बनाएंगे उनके बीच। 2 कार्बन हमने बना लिया, ठीक है। और इसके बीच में सबसे पहले एक बंध बना दें। भाई एक बंध होगा कम से कम। एन, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितने कैसे बॉन्डिंग कैसी है? एकल। सिर्फ एक ही बंध है, एक हो गया और कुछ है नहीं यहाँ पर साइड में, कोई इसके है प्रतिस्थापी नहीं है। अब बाकी संरचना जो बच गई उनको हाइड्रोजन से पूरी कर दें। इसकी देखो एक हो गई, 3 और बच गई, ये 3 हाइड्रोजन लगा दिया जाए। बहुत आसान। 1 2 इधर 3 हाइड्रोजन लगा दी जाए। ये लो बन गए थे। अगला ले रहा हूं मैं पेंटेन। पेंटेन देखिए कितने कार्बन है? 5। पेंट के लिए 5 और एन कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बंध है? एकल बंध। देखिए 1 2 3 4 और 5, मैंने 5 कार्बन बनाए और पांचों कार्बनों के बीच में एक एक बंध ही लगाया क्योंकि एन है। बाकी संरचनाएं पूरी कर दी जाए किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्योंकि हमें प्रश्न ये भी आ सकता है कि आइसोब्यूटेन की संरचना बनाइए, नॉर्मल पेंटेन की संरचना बनाइए। यही यौगिक नॉर्मल पेंटेन कहलाता है। जो यौगिक हमने बनाया पेंटेन, इसी को ही नॉर्मल पेंटेन कहा जाता है। ये तीनों बना लें। अगला यौगिक
2-मेथिल ब्यूटेन, ये नाम दिया हुआ है 2-मेथिल ब्यूटेन। अब इससे क्या बना लिया हमें संरचना, ये हो गया। अब देखिए यहां पर भी वही तरीका है सेम। सबसे पहले हम उसकी मुख्य श्रृंखला छांटेंगे, हमें पता लगाना है कि उसकी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, ब्यूटेन, देखिए ब्यूट आ रहा है। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, इसका संधि विच्छेद अगर मैं करूं, ब्यूट प्लस एन, यही होगा। ब्यूट का मतलब होता है कार्बन संख्या कितनी होती है ब्यूट में, 4, तो 4 कार्बन बना लें आप। एक सिंगल बंद तो आप पहले ही लगा दें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 4 कार्बन हमने बना दिए। एन, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है, एकल बंध। अब हम प्रतिस्थापी की दिखा देंगे। प्रतिस्थापी क्या है, मिथाइल। मिथाइल क्या होता है, CH3, एक से देखता है पर खाली, और कितने नंबर के कारण पर है, 2 नंबर के कारण। अब देखिए यहां पर समस्या आती है, हम इधर से करें या इधर से करें। तो ऐसी इस स्थिति में तो आप कहीं से भी कर दें, कोई समस्या नहीं है। अभी तो 1, 2 नंबर कार्बन ये होगा, और इधर से देखूंगा तो 2 नंबर का कार्बन ये होगा। आप किसी पर भी मिथाइल लगा सकते हैं, दोनों से सही बनेगा। देखिए 2 पर मैंने लगा दिया मिथाइल, और कुछ प्रतिस्थापी नहीं है। अब काम बच गया संयोजकता पूरी करना, जो बच गई वो संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर दी जाए। ये है नाम से संरचना का निर्माण। अगला नाम देखिए, थ्री क्लोरो टू मेथिल हेक्सेन। 3 क्लोरो 2 मेथिल हेक्सेन नाम हमें दिया हुआ है। हम बनाएंगे संरचना। देखिए मुख्य श्रृंखला को छांटेंगे। मुख्य श्रृंखला हेक्स। हेक्स कितने कार्बन के लिए? 6, बिल्कुल सही 6 कार्बन बना लें और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध तो बना ही दे। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। अब 2 पर मिथाइल है और 3 पर क्लोरो है। देखिए किधर से लगाएं? 1 2 3 और 1 2 3। इस स्थिति में भी आप कहीं से भी लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर देखो हेक्सेन एकल बंध है, सारे सारे एकल बंध है। और एकल बंध में हम वरीयता किसको देते हैं? किसको वरीयता देंगे हम? प्रतिस्थापी को। ठीक है, तो देखिए 3 क्लोरो 1 2 3 पर लगा दिया मैंने क्लोरो Cl, 2 मिथाइल और 2 पर लगा दिया मैंने मिथाइल। और जब हमने इसको 3 मान लिया तो अब मिथाइल इधर नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसको तो हमने 3 मान लिया, अब ऐसा नहीं होगा कि इसको फिर 2 मान के मिथाइल लगा दें आप। नहीं, अगर इसको 3 मान लिया तो अब 2 तो इससे पहले वाला ही तो होगा। 3 4
5 और 6, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल, 6 कार्बन हो गए हेक्सेन। अब क्या बच गया, संयोजकता पूरी करना। अब आप इसकी संयोजकता पूरी कर दें, इसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। देखिए इसकी 1 हो रही है, इसमें 3 और लगाने हैं, 1 2 3, इस पर लगाना है 1 हो गया, इस पे भी 1, ये भी हो गया, इस पे 2 और इस पे 3, टोटल 4 करना होता है। ये हो गया 2 क्लोरो और 3 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन की संरचना। अगला अगला मैं दोनों चीज एक साथ दे रहा हूं, एक तो नाम से संरचना बनाना और उसके नाम की सत्यता की जांच करना, दोनों काम एक साथ आ रहे हैं। समझिए आप, नाम लिखा हुआ है 3 क्लोरो 3 पेंटीन, 3 क्लोरो 3 पेंटीन। देखिए तरीका सेम वहां वाला ही, पेंटीन, नंबर ऑफ कार्बन्स 5 और ईन लग रहा है, देखो आप, ईन लगा हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब एक द्विबंध है। नंबर ऑफ कार्बन 5, 1 2 3 4 और 5, 3 नंबर के कार्बन पर एक ईन लगा हुआ है, 1 2 3 और 1 2 3, कहीं से भी गिन लें 3 नंबर का कार्बन यही आता है। तो देखो मैं इधर से गिन रहा हूं, तो मैंने यहां पर लगा दिया एक ईन, डबल बॉन्ड लग गया। अब है 3 क्लोरो, 1 2 3, इस पर ही लग रहा है क्लोरो Cl। बाकी संयोजकता पूरी कर दी जाए। अब इसको एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, अब इसको हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये नाम जो दिया गया है ये नाम सही है या नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 पर इधर लगा दिया और इधर से गिनता तो 1 2 3 ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता, और 3 पर ही लगा दिया मैंने क्लोरो। देखो एक मैंने जो लगाया बता रहा हूं मैं इस नाम के आधार पर, 3 पर क्लोरो और 3 पर ही द्विबंध, संरचना बन गई। बाकी इसकी संरचनाएं पूरी कर दी जाए हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। इसकी देखिए 4 पूरी हो रही है, ये हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, इसकी 4 पूरी है। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर। अब हम अपने हिसाब से इसका नंबर देना, इसका नाम लिखना, क्या कार्यक्रम करेंगे देखिए, 1 2 3 इसमें। अब हम इसकी नंबरिंग, मुख्य श्रृंखला का चयन, मुख्य श्रृंखला में उसको थोड़ा इधर नीचे बना देता हूं एक बार, और आप रहने दें, CH3 CH2 C Cl डबल बॉन्ड CH CH3, ये इस तरह का। देखो मैंने तीनों H एक साथ लिख दिए, 2 H एक साथ लिख दिए, ये एक CCl एक साथ लिख दिया, यहाँ एक साथ, सारा एक साथ लिख दिया मिला के। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन, ये हमने मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया। नंबरिंग, अब बताइए इसकी नंबरिंग कहां से होगी, ये A साइड है और ये B साइड है, नंबरिंग कहां से होगी, बिल्कुल सही B साइड से नंबरिंग होगी इसकी। और देखिए इसका नाम बदल जाएगा, जो नाम दिया गया ये नाम सही है, गलत है इसकी पहचान हो जाएगी। तो 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 3 क्लोरो प्रतिस्थापी हो गया, 3 पर क्लोरो, टोटल कार्बन 5, ईन कितने पर लगा हुआ है, पेंट, प्लस 2 पर क्या लगा हुआ है,
इन, मिला के लिखें 3-chloro-2-पेंटीन। इस यौगिक का, जिस नाम से हमने इसको बनाया है, ये नाम इस यौगिक का सही नहीं है, इस यौगिक का सही नाम ये होगा। तो ये होती है नाम की सत्यता की जांच, कि जो नाम हम दिया गया, जिस नाम से हम संरचना बना रहे हैं, जो संरचना हमने बनाई, वो नाम सही है या नहीं है। तो इसका सही नाम ये होगा, आप बना लें इसको। तो ये था हमारा अब तक आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नाम देना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों का हमने नाम सीख लिया और हमें नाम से संरचना बनाना सीख लिया। ये सीखा हमने, नाम दे रखा है, उससे संरचना बना ली। और इसके बाद अगला स्टेप था हमारा नाम से संरचना बनाना और उस नाम की सत्यता की जांच करना। तो ये इस तरह से हमारा ये वाला पोर्शन आईयूपीएसी कंप्लीट होती है। और आगे हम पढ़ेंगे अब कार्बन के अपर रूप, जो पढ़ेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।